क्या बात है, देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और मैं रणबीर चौहान आपकी सेवा में हाजिर हूं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद प्रोग्राम को देखने के लिए कि आप प्रोग्राम को प्यार से देखते भी हो और काफ़ी फीडबैक मुझे आप देते हो, प्रोग्राम को पसंद करते हो। इसके लिए आपका, आपकी टीम का, आपकी फैमिली का, सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी ये कोशिश होती है, हमारा ये वादा आपसे कि हर वीक किसी ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराई जाए और थोड़ी सी जानकारी दी जाए रिगार्डिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, किधर को जा रही है, इलेक्शंस कब हो रहे हैं। सो सारी जानकारी का अपडेट हम देते हैं हर हफ्ते इसी चैनल पे, इसी टाइम पे। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे साथ है वेल रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ द कम्युनिटी, जानी पहचानी शख्सियत, रिनाउंड लॉयर मुरारी लाल थापलिया साहब। थापलिया साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सबसे पहले मैं ओमनी टीवी के सारे स्टाफ, सारे जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं और रणबीर चौहान जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और उसी के साथ आप सबके लिए वेल विश कि आप स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड, ये सबसे पहले मैसेज दूंगा। कोरोना टाइम है, इसी के साथ इस प्रोग्राम में हम रूबरू आज चौहान जी के साथ बात करेंगे। थैंक यू चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुरारी लाल जी, देखो आप काफ़ी देर से कम्युनिटी में आप एसोसिएटेड हो, लोगों से मिलते हो और उसके साथ साथ पॉलिटिक्स में आपका रुझान है, आप उसको समझते हो, इसकी नब्ज़ को समझते हो। तो आपका नज़रिया मैं जानना चाहता हूँ कि एक आवाम की आवाज़ के तौर पर क्या कहना चाहेंगे जो गवर्नमेंट जो भी अभी रिएक्शंस हो रहा है, कोविड एक साल हमने बड़ा मुश्किल से निकाला और ऑल ओवर द वर्ल्ड से न्यूज़ आ रही हैं, वहाँ कनाडा की पोजीशन, आपका नज़रिया क्या है? क्या आपको कहीं लगता है ये थोड़ा पीछे रह गया और क्या वजह हो सकती है इसकी? जी हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है जी। क्या बात, प्रोग्राम का नाम ही क्या बात है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय जस्टिन ट्रूडो जी जस्टिन ट्रूडो की जो विजन है वो देश के लिए नहीं है। वो एक पार्टी विजन बन के रह गई। एज हम बतौर कम्युनिटी की बात करते हैं कि हम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 2019 का इलेक्शन मैं कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा से कैंडिडेट ऑफ रिकॉर्ड 2019 एमपी इलेक्शन ब्रैम्पटन वेस्ट, काफ़ी अच्छा इलेक्शन लड़ा। और उस बार हमने 2019 में 3 बार राइडिंग की, डोर नॉकिंग की है। ठीक है। न जाने कितने लोगों से मुलाकात की, उनसे एक मौका मिला। राजनीति के जरिए आपको मौका मिलता है पब्लिक से रूबरू होने का। जी। तो मैं उन बातों की चर्चा करते हुए ये कहना चाहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की सरकार, लिबरल सरकार का कोई विजन, कोई मिशन नहीं है। ठीक है। अगर कोई विजन, कोई मिशन होता तो ये देश आज उन देशों में गिना जाता जहां कोविड वैक्सीन को लेके जिद्दोजहद नहीं होती। आज हम कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री इंडिया, जी आज हम रिकॉर्ड देखते हैं कि इंडिया से आप वैक्सीन मांग रहे हो। सही बात है। आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाने जाते हो। कनाडा इज द डेवलप्ड कंट्री। और आज आप 1949 1950 के दशक में कनाडा कुछ देता था। ठीक है, बिल्कुल कि भारत सरकार आप कुछ ले लो हमसे मदद। और तो मुझे याद है बचपन में जब हम प्राइमरी स्कूल में थे तब वहाँ पे हिंदी में और इंग्लिश में 2 उसमें आता था दलिया, सफ़ेद बोरों में दलिया आता था जो कनाडा डोनेट करता था इंडिया को, इंडिया के उन बच्चों के लिए जो भूखमरी से गुजर रहे थे। तो इतने साल पहले वो हालात थे, अब तो बहुत आगे जाना चाहिए थे। हाँ जी, अब हमें कम से कम 100 इयर्स पहले जाना चाहिए था। बट ट्रूडो सरकार ने इसे 100 इयर्स पीछे कर दिया, ऐसा लगता है। कि आप वैक्सीन मांग रहे हो, फिर आप वादा करते हो पहली खेप आपको वैक्सीन मिलती है कहीं से जोड़ तोड़ करके। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस इतने खराब रहे हैं। लास्ट एक टर्म आपका मेजॉरिटी गवर्नमेंट रहा, उसमें आपने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कर दी, सारे रिलेशन खराब कर दिए। आप इंडिया विजिट करते हो, प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ो, एक कैबिनेट मिनिस्टर भी आपको रिसीव करने नहीं आता। आप एक डिनर के लिए अप्रोच करते हो प्राइम मिनिस्टर से, तब जाके कहीं आपका डिनर सेट होता है। आपने किया क्या है? इंटरनेशनल, जब आप इंटरनेशनल पे डील करते हो तो आपका फॉरेन मिनिस्टर का तो कोई रोल ही नहीं है। ऐसा लगता है आप खुद ही डील कर रहे हो और सबके साथ रिलेशन खराब करके आते हो। That's right. तो भाई आप चाइना ले लो, यूएसए ले लो, इंडिया ले लो, कौन सा ऐसा देश है जो हमारी जनता ये बताए, समझे कि इस ट्रूडो सरकार ने इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ बनाए, क्या कुछ किया? सब कुछ धरा का धरा रह गया। एक महज
एक दल जिसे हम कहते हैं कि राजनीतिक दल, लिबरल पार्टी, उसके नुमाइंदे, उसके मिनिस्टर्स यहाँ तक रह गए। करप्शन में काफ़ी मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं। जी जी। फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन कर चुका है। हाँ, वो भी इसलिए कि करप्शन है। करप्शन है, वो भी मैं पॉइंट आने वाला था। क्योंकि देखो, जो आम लोगों में, कुछ लोगों में जिनको नहीं इन चीज़ों का पता, इसलिए हम बातचीत करें ताकि लोगों से अवेयरनेस आए थोड़ी सी। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हाँ, मैंने उन्होंने पैसा दे दिया, $2000 बैठे बैठे हर महीने का एक बंदे को आ रहा है, तो गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है। हाँ। यहाँ तक सीमित नहीं रह जाती बात। हाँ। इससे आगे भी हमारी सोच जो जानी चाहिए। जी हाँ चौहान जी, मैं बताना चाहूँगा कि लॉन्ग विजन में क्या होना चाहिए। जैसे कि हम अप्रिशिएट करते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हार्पर को। जी। स्टीफन हार्पर की सरकार इतनी अच्छी सरकार रही है कि इकोनॉमी, जब दुनिया की इकोनॉमी डूब रही थी, जी जी, तब कनाडियन इकोनॉमी अमेरिकन डॉलर से ऊपर था। या क्या कमाल की इकोनॉमी मेंटेन की। सही बात है, बिल्कुल। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए किसी भी देश की इकोनॉमी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल सही। और जहां प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को इकोनॉमी नाम की चीज समझ ही नहीं आती, आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या कोई स्टूडेंट हो या जो कोई भी हो, आपने सीआरबी खोल दी, आपने ग्रांट दे दी, आपने खजाना तो खोला। आप कुबेर नहीं हो कि ये कुबेर का खजाना नहीं है कि जितना खर्चा करोगे आएगा। टैक्स पेयर का ही पैसा आना है। बिल्कुल सही। आपने क्या किया, खजाना खोल दिया, जिसमें काफी लोगों ने मिसयूज भी किया। सही बात है। जब आपने ग्रांट खोली, उस समय आपको फाइनेंस मिनिस्टर या सीआरए की गाइडलाइन थी, ठीक है, आपकी विजन ही नहीं थी। काफी लोगों ने, एक ही आदमी ने 4-4 कंपनियां रजिस्टर्ड की, सबने ग्रांट ली। अब आप कहते हो कि उनको पैनलाइज करेंगे। आपके पास तो स्टाफ ही नहीं है उसको स्क्रूटिनी करने का। आप ऑडिट ही नहीं कर पाते, आपका स्टाफ नहीं है। आप टैक्स पेयर का पैसा डालने के पहले आपने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा? आपने गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई? आपने उसका सिस्टम क्यों अडॉप्ट नहीं किया? तो ये आपकी विजन की लैकिंग है। जनता को नहीं पता कि ट्रूडो क्या कर रहा है, जनता को नहीं पता मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। एसएनसी लैवलिन से लेके लॉबलॉस से लेके आज हम वी चैरिटी के स्कैंडल्स में बैठे। सही बात। ये आम पब्लिक को नहीं पता। उनको ये पता कि $2000 पर मंथ मिल रहे हैं, ट्रूडो जिंदाबाद, यही प्रॉब्लम उनको यही पता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब सरकारी खजाना खत्म हो जाएगा तब हमारी आर्थिक स्थिति उन डेवलपिंग कंट्रीज जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, उससे भी गई गुजरी होगी। मुझे तो डर लगता है कि अगर ये सरकार चली जाती है और नई सरकार कंजर्वेटिव की आती है, उस सरकार को भी संभालना बहुत मुश्किल होगा। टाइम लगेगा, उसको बहुत समय लगेगा बजट को बैलेंस करने में। अब हम बजट की बात करते हैं। चौहान जी, आपको पता होगा कि सबसे पहले तो मुझे अफसोस होता है कैनेडियंस की थॉट प्रोसेस को लेके। आप कैनेडियंस हो, इंटेलिजेंट हो, डेवलप्ड कंट्री के सिटीजन हो, आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर विदाउट स्ट्रांग इकोनॉमी आपका देश पीछे होगा, आप उन्नति नहीं कर सकते। ट्रूडो ने अपने मैनिफेस्टो में पहले कहा था कि मैं 2 साल डेफिसिट बजट लाऊंगा, दिल खोल के खर्चा करूंगा, तीसरे में बैलेंस करो, चौथे में बैलेंस बजट दूंगा। सही बात। हुआ क्या? परपेचुअल डेफिसिट। जब से आप प्राइम मिनिस्टर बने तब से हर साल आपका $18 बिलियन डेफिसिट एवरी ईयर जा रहा है। आज हम बैठे हैं, कनाडा का डेफिसिट बजट $343 बिलियन। ये नंबर्स हैं जो आपकी सरकार देती है, हम नहीं देते। हम ये नंबर पैदा नहीं करते। आपकी सरकार मीडिया को बताती है कि हम इतने डेफिसिट में। अब आप फर्ज करो, जो देश $349 बिलियन ऑलरेडी डेफिसिट है, तो आपकी माइनॉरिटी सरकार है, आप इसे कहां से लाओगे? बिल्कुल सही। आप या तो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लोगे, अपने देश को गिरवी रखोगे। तो ये विजन कहाँ है? इतनी बड़ी लैकिंग कहाँ, इतनी बड़ी लैप्स कैसे हो गई? ये चीजें जो मुझे लगता है कि आम जनता जो है उसको इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है, आम आवाम को पता नहीं है। दूसरी बात, हापले साहब, आप इस जो आने वाले इलेक्शन है इसको कैसे देखते हो, किस नज़र से देखते हो, कि क्या लगता है आपको क्या होने वाला और आम पब्लिक का क्या विचार है? इसमें यह है कि मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है पब्लिक अवेयरनेस में। जी। और अनफॉर्चुनेट हमारे जो लोकल मीडिया है वो तो बहुत मेहनत करते हैं आवाम तक ये बात पहुंचाने की। जी। लेकिन जो मेन मीडिया, सरकारी मीडिया है, सीबीसी न्यूज़, सीबीसी न्यूज़ वही बोलता है जो ट्रूडो उसे बोलने को कहता है। कोई भी स्कैंडल बाहर नहीं आते हैं तो बस एक रात की न्यूज़ में ख़त्म हो जाते हैं। ये वैसे ये बातें तो हमने इंडिया में बैक होम सुनी थी कि जो मीडिया वो वही बोली बोलते हैं जो सरकार कहती है। जी हाँ। तो यहाँ भी लगता है आपको ऐसे होता है? यहाँ भी ऐसा ही है, क्योंकि अगर न्यूज़ चैनल चाहे जो मेन मीडिया है, अगर वो हर स्कैंडल्स को, मेन स्ट्रीम मीडिया है, अगर मीडिया
इस स्कैम्स को, इन स्कैंडल्स को पब्लिक में लाती है, तो डेफिनेटली तब 2019 का चुनाव सीधा सीधा कंजर्वेटिव होती। बट 2019 में एसएनसी लाइवलैंड, जो अपोजिशन लीडर एंड्रू शेर चिल्लाता रहा, रोज पार्लियामेंट में लड़ता रहा कि कुछ करो, बट कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि अपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं था कि जस्टिन ट्रूडो को नीचे ले आता, नेल डाउन करता, नहीं कर पाए। उसका खामियाजा जस्टिन ट्रूडो की जीत, माइनॉरिटी गवर्नमेंट। कई बार अपनी वजह से इंसान की जीत नहीं होती, अपोजिशन वीक होने की वजह से जीत हो जाती है। जी हाँ। अब हमारा जो अपना, जहाँ तक मेरा, हमारा चुनाव बहुत बढ़िया हमने लड़ा, बहुत बेखूबी लड़ा। हमें उम्मीद थी कि हम जीत जाएंगे, बट जब रिजल्ट आया तो इट वाज शॉकिंग। और जब हमने देखा कि ट्रूडो नहीं, मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई, एसएनसी लाइवलैंड माइनॉरिटी तक ले गई। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे ये समझ में नहीं आता एनडीपी क्या कर रही है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। तो पहले तो जो मैंने देखा लास्ट ईयर तो बहुत एक्टिव थे। हाँ जी। अब बाई चांस एकदम बहुत डाउन हो गए, बिल्कुल शांत हो गए। क्या लगता है व्हाट कैन बी द रीजन? वो रीजन ये है कि हर आदमी अपनी सोच रखता है कि अगर मुझे लिबरल मींस लिबरल, सब कुछ ओपन। सही बात है, वो उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है। आपने $2 मांगा, मैं आपको $20 देता हूँ। आपने 2000 मांगा, मैं आपको 20,000 दूंगा, बट सरकार मेरी आनी चाहिए। भाई ये वाले, तो ये जो जोड़ तोड़ की राजनीति है, ये घटिया राजनीति है, ये कैनेडियंस के फेवर में नहीं है। आपने 2019 में माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई, एनडीपी लीडर का सपोर्ट लेके कुछ मुद्दे थे जो रिजॉल्व किए। वी चैरिटी का मुद्दा एनडीपी लीडर कहता कि बंद करो। क्यों भाई? $34 मिलियन आपकी सीधी सीधी जेब में गया है। आप उसे पब्लिक के टैक्स पेयर के पैसे, जो चोरी का पैसा है, आप उसे उस इंक्वायरी को बंद करने के लिए प्रमोट क्यों करते हो? क्योंकि आपको भी तो वहीं रहना है। सही बात। तो जो दोनों भाई मिलकर के इस गवर्नमेंट को चला रहे हैं, अब नाम के लिए अपोजिशन में, बट सहमति उनकी होती है कि ये प्राइम मिनिस्टर टिका रहे। अब कोविड वैक्सीन थी, आपने कोविड को इतनी अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया। आपके पास कोई अच्छा एडवाइजर नहीं है, कोई प्लानर नहीं, फाइनेंशियल देश का कोई अच्छा एडवाइजर, ऑडिटर नहीं है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप जैसे कहते हो कि कोविड को ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया, और क्या किया जाए, क्या करने वाले थे वो? जब कैनेडियंस मिनिस्ट्री को, कैनेडियंस मीडिया को इंफॉर्मेशन थी कि 2018 के एंड में, यानी कि नवंबर दिसंबर 2018 की बात करता हूँ, जब चाइना ने वायरस को दुनिया में दे दिया कि चलो। वैसे तो चाइना की हर चीज टिकाऊ नहीं है, बट ये एक ही ऐसा वायरस है जो इतना बड़ा टिकाऊ रहा कि पूरी दुनिया में छा गया। सही बात है। तो चाइना गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाइना की देन है। चाहे हालांकि वो मानते नहीं है, वो मानते नहीं है, वो अलग बात है। दुनिया सबको पता लग चुका है। हाँ, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो WHO ने उन्हें कहा था कि भाई आप, लेकिन वो भी उसे जिम्मेदार नहीं मानते, क्योंकि वो खुद एडमिट नहीं करता कि ये वायरस हमने दिया है। अगर दिया तो फिर तो विश्व युद्ध हो जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए, चाइना को बचने के लिए उसने कभी एडमिट किया ही नहीं। हालांकि अगर ऐसा है तो आपके पूरे देश में कोविड क्यों नहीं हुआ? अकेला वुहान में रह गया, पूरी दुनिया में फैलाने के बाद आप कहते हो कि जी हमें थोड़ा थोड़ा हो रहा है। और वो भी मरने की रेट आपके यहाँ कम है, डेथ रेट बहुत कम है। अपनी राजधानी है, वहां तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जो उनके वीआईपीज थे, जितने भी उनके टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वहां कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, वो क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि ये चाइना एक माफिया है। चाइना जो गवर्नमेंट है, माफिया गवर्नमेंट है, वो दुनिया में राज करना चाहती है। उससे अमेरिका तक को हिला दिया, बाकी दुनिया छोड़ो, अमेरिका भी हिल गया चाइना से, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हो, चाहे वो वायरस को लेके हो। और इतना बड़ा देश नॉर्थ अमेरिका, US, कनाडा, आपके पास मेडिसिन प्रोडक्शन के लिए, वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए प्लांट्स नहीं है। बिल्कुल सही। आपने कितनी सरकारें आई और गई, इस देश में अभी तक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जोर नहीं दिया। जो आज हमारी जनता सफ़र कर रही है, जो कम्युनिटी सफ़र कर रही हो, इसलिए कि मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। आप सर्विस इंडस्ट्री पे पूरा देश चला रहे हो, कब तक चलाओगे? अभी देखो, अभी हालात में उन्होंने शुरू किया कि 80 से ऊपर अभी शुरू किया उन्होंने। जी हाँ। तो कब बारी आएगी 60 वालों की या 50 वालों की और 40 वालों की,
तो मेरे को ये साल निकल जाएगा लगता है। ये तो मुझे लगता है कि वो वेट कर रहा है कि वैक्सीन को थोड़ा लेट करता हूं ताकि मैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ जाऊं, इलेक्शन एक प्रॉमिस और करूं, चलो मई में इलेक्शन करवा देते हैं, कुछ वैक्सीन बीच में आ रही है, उसी वैक्सीन के नाम पर अगर इलेक्शन जीत जाता हूं, तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट आ जाती है, वैक्सीन तो आती रहेगी। कब तक आने की उम्मीद है इलेक्शन का, कब तक प्लान है, कोई आइडिया कुछ? जहाँ तक बातचीत होती है मीडिया से, लोगों से, पॉलिटिकल लीडर्स से, इलेक्टेड लीडर्स से जो बात होती है, वो पहला प्रोग्राम ये था कि हम अप्रैल में इलेक्शन करवा दें, क्योंकि एनडीपी के पास लड़ने के लिए पैसा नहीं है, कंजर्वेटिव का नया लीडर है, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है, तो हम आ जाएंगे। और इस समय कोविड है, कोविड में कमर टूटी हुई है लोगों की, और हमने पैसा बेशुमार बांटा है, कोई ऑडिट नहीं है। अब उस पैसे की लॉयल्टी को देकर वोट हमें मिलेगा। ये वोट बैंक की राजनीति है जो ग्रांट्स दी रही है। इसलिए मैं आपका जो प्रश्न था कि किस तरह हैंडल नहीं हुआ, ये इसलिए कि जो ग्रांट्स अनऑडिटेड ग्रांट्स दी गई, अनकंट्रोल्ड ग्रांट्स दी गई, जो इतनी जरूरत नहीं थी, टैक्स पेयर का पैसा आपने बर्बाद कर दिया ग्रांट के पीछे। ग्रांट चाहिए, बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए चाहिए, हर गवर्नमेंट का काम है। आपने वो अच्छा काम किया कि गवर्नमेंट ग्रांट को देकर के थोड़ा मार्केट को सस्टेन किया, बट उसके ऊपर आपने क्रॉस चेक नहीं रखा। ये आपकी लैप्स है। बिल्कुल सही। कोविड की वैक्सीन की जब दुनिया में चल रही थी कोविड वैक्सीन, तब आपने अपने बिटर रिलेशन की वजह से आपको किसी ने वैक्सीन नहीं दी। ठीक है। अब पहले आप भारत सरकार के खिलाफ बोलते रहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ बोलते रहे, अब अचानक से आपने यू टर्न मार लिया। आप कहते हो तो बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर है, अच्छा कंट्रोल का, हमें कुछ ना कुछ दे दे। अरे भीख मांगने से अच्छा अपने इंटरनेशनल रिलेशन अच्छे रखते और ठोक बजा के कहते भाई ये कनाडा है, इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ बहुत है, आपको उस हिसाब से भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। आप डेवलप्ड कंट्री है, हम सक्षम है पैसा देने के लिए, आपको जो पैसा रीजनेबल बनता है लो, हमें वैक्सीन दो। बट आपने इतने लेट कर दिया। अब इंडिया गवर्नमेंट कहती है कि आप 75 कंट्रीज के बाद आपकी रिक्वेस्ट आई है। यानी कि आप बहुत देर कर दी। वो कहता है कि आप प्राइम मिनिस्टर कनाडा होके आपको पता है कि आपके यहाँ वायरस अनकंट्रोल्ड है, लोगों के डेथ रेट ज़्यादा है, इसके बावजूद भी आप 75 मुल्कों ने रिक्वेस्ट कर दिया, तब कर रहे हो। यानी कि आप इस समय दुनिया के 76 कंट्री में खड़े हो वैक्सीन के लिए, उसके लिए यानी एंड में लगे। आपकी विजन नहीं है। आपने जो वैक्सीन के लिए जिन कंपनी के साथ चाइना में डील की, बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर फूंक दिए, उसकी रिकवरी का कोई मार्ग नहीं है। चाइना माफिया ने बोल दिया हम नहीं देंगे, ना वैक्सीन देंगे ना पैसा देंगे। आपने एक जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर होने के नाते ये ब्लंडर कैसे कर दिया? ये तो मीडिया में अभी तक आया ही नहीं है कि इससे जो वैक्सीन के लिए पैसे दिए हैं उसकी तो छानबीन हुई नहीं। इसलिए मेन मीडिया लैकिंग करती है ट्रूडो के स्कैंडल्स को बाहर लाने के लिए, जो जनता तक नहीं पहुंचता, और फिर जनता उसे वोट देती है क्योंकि लिबरल है। इमिग्रेंट्स को लगता है कि लिबरल पार्टी एक पार्टी है जो इमिग्रेशन करती है, बाकी कोई पार्टी इमिग्रेशन नहीं करती। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सोचना गलत है। इवन कंजर्वेटिव के टाइम पे भी काफ़ी इमिग्रेशन हुई है और बड़े प्लान्ड तरीके से हुई है, अच्छे तरीके से हुई, ऑर्गेनाइज तरीके से हुई। मैं बात कर रहा हूँ लोगों की सोच की। सोच की मैं ये नहीं कर रहा। कंजर्वेटिव के टाइम में जो फॉल इमिग्रेशन में लिबरल के थे वो सुधारे गए और इमिग्रेशन पॉलिसी को स्ट्रेट किया गया। जहाँ लिबरल के टाइम में इमिग्रेंट्स 8 साल 7 साल वेट करते थे पीआर के लिए, वहाँ 6 महीने से साल भर के अंदर पीआर होती है एक्सप्रेस एंट्री में। वो किसने की? कंजर्वेटिव ने की। कंजर्वेटिव जो जेसन केनी था, क्रिस अलेक्जेंडर था, उन्होंने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया था इमिग्रेशन को। बट जो आम जनता है कनाडा की, आम इमिग्रेंट्स हैं, उनको ऐसा लगता है कि लिबरल ही है तो इमिग्रेशन है, अदरवाइज नहीं है। अभी तो क्या लॉटो सिस्टम है, आप लॉटो खेलते हो, टिकट लेते हो, कभी लग जाए लॉटो तो ठीक है, नहीं तो बरसों तक खेलते रहो। वही इमिग्रेशन है। अब लॉटो सिस्टम है, आ गया पेरेंट्स का तो आ गया, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट की कि आप जैसे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, आप रिनाउंड लॉयर हो, कम्युनिटी लीडर हो, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है ताकि लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को में अवेयरनेस लाई जाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जाने से पहले अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी कम्युनिटी को, कैनेडियंस को ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जैसे मैं जिक्र करता हूँ फरवरी जो 28 को ये जो कार रैली का था, उस मुद्दे पे थोड़ा सा ये कहूँगा कि हम कैनेडियंस हैं, हमने इस देश को अपनाया है। हम जिस मुल्क से भी हम आए अपनी उत्थान के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी सक्सेसफुल लाइफ के लिए, पीसफुल लाइफ के लिए।
जब हम उन मुल्कों को पीछे छोड़ करके कनाडा आ गए तो हम कनाडियन पॉलिटिक्स की बात करें, हम कनाडियन मुद्दों की बात करें, हम अपने बच्चों को जो सिलेबस में जो हेट मैसेजेस आप बच्चों को, टीनेजर बच्चों को देते हो, वो बंद करें, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करें। मैं तो प्रीमियर डग फोर्ड को भी ये मैसेज देना चाहूँगा, स्टीफन लैची को मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार सिलेबस को रिव्यू करो, स्कूल बोर्ड्स के साथ बात करो, जो सिलेबस में कनाडियन सिलेबस में है उस सिलेबस को बच्चों को पढ़ाओ, क्योंकि बच्चे एक क्लीन स्लेट है, जो आप उसमें क्राफ्ट करोगे वही होगा। प्लीज़ फोकस ऑन द सिस्टम ऑफ कनाडा, कनाडियन सिस्टम पे बात करें, बाहर की बात ना करें, इंटरनेशनल बात ना करें। किसी भी देश के झंडे को जलाना, उसकी बेइज्जती करना उस राष्ट्र की बेइज्जती है। ये एक एंटी सोशल एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। आप अराजकता नहीं कर सकते, इन पीसफुल मुल्कों को उस मुल्क की तरह नहीं बना सकते जहाँ पर कि आंदोलन, धरना, मोर्चा, जो अत्याचार, बर्बरता होती है। ये कनाडा है, ड्रीम लैंड है, पीसफुल कंट्री है। आप अपने अधिकारों को समझें, आप अपने कर्तव्य को समझें। आप किसी भी देश के झंडे को जला करके, उसको कुचल करके आप ये साबित करते हो कि आप सोशल नहीं, आपके लिए ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं। आप ऐसा ना करें, आपसे अनुरोध है। हर देश के झंडे की रिस्पेक्ट करें। एक फ्लैग अपने देश का सम्मान होता है, गौरव होता है। इसलिए आप अपने मुल्क का झंडा जिस तरह प्रिय है वैसे हर मुल्क का झंडे की इज्जत करें, उसे जो है बेइज्जती ना करें, वो देश का अपमान है, आप उससे बचें। इसी के साथ मैं कनाडियन पब्लिक को थोड़ा सा मीडिया की सुने, अवेयरनेस लाएं। ट्रूडो का जो स्कैंडल्स है उसे एक बार फिर से देखें। आप $2000 पर मंथ ना देखें, वो टैक्स पेयर का मनी है, वो पे करना है वापस किसी न किसी तरह से। बिजनेस डूब रहे हैं, उन बिजनेस को बचाने की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम इंडस्ट्री की बात करें। हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत है। हम आज वैक्सीन बनाने के प्लांट डालने की बात कर रहे हैं, ट्रूडो बात करता है डालेंगे 1 साल बाद, तब तक वायरस खत्म हो जाएगा दुनिया से। साल भर के अंदर। अभी आज भूख लगी है तो खाना आज चाहिए। जी हाँ, इस वक्त हमें जरूरत है इस चीज की। इस समय कहता है व्रत ले लो, भूखे रहो, बिना वैक्सीन के रहो, बाद में देंगे। जो जीवित रहेगा उसको बाद में देखेंगे, और जो मर गया शहीद हो गया। तो ट्रूडो जी, वेकअप इज अ वेकअप कॉल। आप इस समय अपनी सरकार का लालच छोड़ दें, कंजर्वेटिव सरकार को एक बार मौका दे दें अपने स्कैंडल्स को उजागर करके। और मीडिया से अनुरोध है, प्लीज़ गवर्नमेंट के जो भी स्कैम स्कैंडल्स होते हैं उसे आप आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करें, क्योंकि मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। मीडिया चाहे तो जो बर्बर सरकारें हैं, क्रूर सरकारें हैं, करप्ट सरकारें हैं, उनको तख्ता पलटी करने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। और पब्लिक मीडिया की सुनती है। मीडिया से रिक्वेस्ट है, मेन मीडिया इज अ वेकअप फॉर यू टू। आप भ्रष्टाचार को उजागर करें और सही लीडर्स को चुने। मैं ये नहीं कहता कि आप कंजर्वेटिव या किसी और सरकार को चुने, नहीं। जो आपको लगता है कि देश की इकोनॉमी को, देश की पीस को, देश की समृद्धि को, सक्सेस को बना सकता है, उस गवर्नमेंट को लाएं। क्या बात, वेरी नाइस। और तबले साहब, बड़ा अच्छा लगा, दिल करता आपसे बातें और सुनते रहे, करते रहे, क्योंकि काफ़ी आप नॉलेज भी काफ़ी है आपको, और बड़ी सही बात आप कर रहे हो अपने, और लोगों से आप मिलते भी हो, कम्युनिटी रिनाउंड हो, और हम चाहते हैं कि आपके विचार लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जाने चाहिए। दिस प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर यू, एनी टाइम यू आर मोस्ट वेलकम। और आज आप स्पेशली तौर पे, ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट पे आए हो, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? चौहान जी, सबसे पहले मैं फिर से ओमनी टीम का शुक्रगुजार हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ चौहान जी का और पूरी टीम का, बॉब दोसांझ भाई का, कैमरामैन का, जो आपने मुझे मौका दिया। क्या बात है, मैं इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपके अपने विचार आप तक मैंने यहाँ पर रखे कि किस तरह से सरकार, क्लीन सरकार होनी चाहिए। सरकार को विजन चाहिए, कनाडियन सरकार को विजन चाहिए कनाडा के प्रोग्रेस का, कनाडा की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का, इमिग्रेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने का। ये समय है। हम 50 साल पीछे हो चुके हैं, अब हमें तेज़ी से आगे बढ़ना है। इसलिए आप अपना निर्णय आने वाले इलेक्शन में सोच समझ के लें। मैं कोर कंजर्वेटिव हूँ,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं आज यहाँ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठा हूँ, आज मैं यहाँ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ। मैं कम्युनिटी से गुजारिश करूँगा कि आप अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ को समझो और अपने फ्यूचर, अपनी जनरेशन, अपने बच्चों के बारे में सोचो और अवेयरनेस लाओ। ये मेरी आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन। कोरोना का टाइम है, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। वैक्सीन का कोई पता नहीं जी, कभी हो सकता है कि सितंबर, अक्टूबर या अगले चुनाव के बाद आए। तब तक आपने मास्क पहनना है। मैं लोगो भी दिखा रहा हूँ आपको TR लॉ का। ये मेरी फर्म है थपलियाल एंड राय लॉ। हम यहाँ पे 14 साल से ऊपर प्रैक्टिस में हूँ और काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, काफ़ी लोगों के दुख दर्द को समझता हूँ। और मैं भी आपके जैसे ही ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। और इसी के साथ मैं सबको धन्यवाद देते हुए स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। प्लीज़ स्टे सेफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम। क्योंकि अब आप जो है यात्रा ज़्यादा ना करें, क्योंकि ट्रूडो की सरकार फिर आपको 2000 फाइन मारेगी एक रात का। थोड़ा फाइन से बचे, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच तपलियाल साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रोग्राम में आप देख रहे हो क्या बात है। अगले हफ्ते इसी टाइम पे इसी चैनल पे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।